बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप जिंदगी भर कैंसर से बचे रहोगे। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। अगर सोते वक्त एहतिलाम होता हो तो इसब गोल दही में मिलाकर पियो। फिटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। ज्यादा दिन तक जवान रहना है तो ज़हनी दबावों से खुद को दूर रखा करें। 5 चीजें आपकी सेहत की दुश्मन है। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, पेशाब बिला वजह रोके रखना, हर वक्त मायूस और गमगीन रहना, बाहर के खाने ज्यादा खाना, सुबह देर तक सोने की आदत। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए निहायत ही मुफीद है। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाएंगे। अगर ज़हनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर होगी। खाने से कब्ल पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद हो जाएगा। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगने और खाने की ख्वाहिश ना होना खत्म हो जाएंगी। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दे। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खौफ की नमाज पढ़ाई तो एक गिरोह ने आपके साथ नमाज पढ़ी और एक गिरोह के चेहरे दुश्मन के मुकाबले रहे तो आपने उन्हें 2 रकात पढ़ाई। फिर वे लोग उठकर दूसरे लोगों की जगह में जा खड़े हुए और दूसरे उनकी जगह आ गए तो आपने उन्हें भी 2 रकात पढ़ाई। फिर आपने सलाम फेर दिया। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्जी बनाकर ज्यादा खाए। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज होता है और गुस्सा कम होता है। काली मिर्च निज़ामे हाजमे को दुरुस्त कर देती है। अगर कपड़े धोते वक्त पानी में नमक डाल दिया जाए तो कपड़ों में चमक आ जाएगी। हजरत आयशा बयान करती है कि जब इंसान के किसी अंग को कोई तकलीफ होती है या उसे कोई फोड़ा होता है या कोई जख्म होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से इशारा करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी ज़मीन की मिट्टी हमारे कुछ लोगों की लार के साथ अल्लाह के हुक्म से हमारे बीमार को शिफा बख्शी जाए। निहार मुंह रोजाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहेगा और मैदा तवाना रहेगा। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाए और मुंह को खुला छोड़ दे, इंशाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरत कम बोलती है ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। वालिदैन के झगड़े ज्यादा देखने वाले बच्चे अक्सर नाफरमान बन जाते हैं। सुबह के वक्त रोजाना चंद मिनट पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी जिंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। सफीना अबू अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि एक शख्स ने अली की दावत की और उनके लिए खाना बनाया तो फातिमा ने कहा, काश हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लेते, आप भी हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लेते। चुनाचे उन्होंने आपको बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपना हाथ दरवाजे के दोनों पट पर रखा तो क्या देखते हैं कि घर के एक कोने में एक मुनक्कश पर्दा लगा हुआ है। यह देखकर आप लौट गए तो फातिमा ने अली से कहा, जाकर मिलिए और देखिए आप क्यों लौटे जा रहे हैं। अली कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और पूछा, अल्लाह के रसूल आप क्यों वापस जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए या किसी नबी के लिए यह जेब नहीं देता कि वह किसी आराइश व ज़ेबाइश वाले घर में दाखिल हो। नाज़रीन, टीबी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाओ। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ज़्यादा ना खाएं वरना पेट दर्द भी हो सकता है। असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाता है।
تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی اکثر جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت زیادہ آئل والی چیز کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور نیمبو کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب اور کمی تلاش کرکے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ یعنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور چہرے پر مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ ریگولر خون دینے والے کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہو ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں پر ہاں زیادہ کچی نہ کھائیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئیں گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائیں گی۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نلی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی و ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اسے بھی گناہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کرکے اس پر ایک نیمبو چھڑک کر نمک مسالے ڈالے بغیر نہار منہ کھا لو اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ نہار منہ پانی پینا قبض کو دور کرتا ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل کو ہلکا گرم کرکے اور رات کو سونے سے پہلے 2 بوند کان میں ڈالیں، کچھ دنوں میں آرام محسوس ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں کاریگر عورت ہوں، میں اس میں سے فروخت کرتی ہوں لیکن میرے لیے، میرے بچے اور خاوند کے لیے کچھ نہیں، انہوں نے مجھے مصروف کر رکھا ہے اس لیے میں خرچ نہیں کر سکتی، کیا اس میں میرے لیے کوئی عذر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तेरे लिए इसमें अज्र है, जो भी तू उन पर खर्च करेगी सो तू उन पर खर्च करती रहे। नाजरीन, मुलेठी में गुड़ डालकर रोजाना चखने से आपकी आवाज कमजोरी की वजह से कांपना बंद हो जाएंगी। अगर पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएंगी। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर खा लो। अमरूद के बीज खाओ, आपका हजमा दुरुस्त रहेगा। अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी घेर ले तो जितना हो सके खाना कम खाया करो। 2 दाने अंजीर के और 2 दाने बड़ी इलायची के गर्म पानी में उबालकर पीने 20 मिनट में कब्ज खुल जाती है। अपने नाश्ते और रात में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, यह मोटापे को कम करने का सबब बनती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग अजान और पहली सफ की फजीलत के बारे में जान ले तो फिर अगर उन्हें इनको हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी भी करनी पड़े तो वह ज़रूर कुर्रा अंदाजी करेंगे। और अगर वह नमाज के लिए जल्दी आने की फजीलत के बारे में जान ले तो वो उसकी तरफ ज़रूर सबकत हासिल करेंगे। और अगर उन्हें नमाज ईशा और नमाज फजर की अहमियत का पता चल जाए तो वह उन्हें पढ़ने के लिए ज़रूर मस्जिद में आएंगे, चाहे उन्हें पुट्टे या पाँव या और घुटनों के बल चलकर आना पड़े। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए हाथों को नमकीन पानी से धो ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल खत्म ना करो क्योंकि वो मुसलमान का नूर है। जिसका हालत इस्लाम में बाल सफ़ेद होता है तो उसके बदले में अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देता है, उसके बदले में उसकी एक गलती खत्म कर देता है और उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। सवाल, खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब, खून देने का नुकसान कोई नहीं अलबत्ता बल्कि बड़ा फ़ायदा है। यह है कि रेगुलर खून देने वाले इंसान को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले 95% कम होते हैं। यह रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पाँव तक छू कर ले जाए और इसी हालत में 5 मिनट तक रखें। बेवकूफ़ से अगर अकल की बात करोगे तो वह आपको बेवकूफ़ समझेगा, इसलिए अकल का होना भी कभी कभी सज़ा बन जाता है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करो। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर उससे चेहरे का लेप करें। ऐसा करने से जिल्द साफ हो जाएंगी और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में मालिश करें। कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।